नमस्कार, मैं महामेधा नागर माई एनईपी कंपटीशन के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सबको बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत ही हर्ष के साथ में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे माई एनईपी कंपटीशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 10 लाख क्रॉस कर चुका है। हमारे इस कंपटीशन के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं दोस्तों। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि इन 2 दिनों के अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हुए हमारे सभी कॉम्पिटिशन्स के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ www.mynep.in पर जाना है और जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। ऐसे कितने सुंदर कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने आपके लिए क्यूरेट करे हैं, जहां पर ना सिर्फ आपके घर में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, बल्कि कॉलेज में जाने वाले हमारे सभी साथी, हमारे सभी बंधु और घर पर रहने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रोफेसर्स, वो सभी लोग हमारे इस कंपटीशन की विविध कैटेगरीज के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस हमारे इस पूरे कंपटीशन में अवेलेबल हैं। उसके साथ ही साथ ये पूरा कंपटीशन 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये भारत का ऐसा पहला कंपटीशन है जो इतना मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषी है, कि ना सिर्फ इसके अंदर जो वेबसाइट है, इसके जो कंटेंट है, वीडियोस हैं और जो टेक्स्ट मॉड्यूल है वो आपको इन 13 लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन है, जो आप अपनी एंट्री करेंगे, वो भी आप रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी राहुल वाल्मीकि जी भी हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में श्री हरि बोरकर जी हैं। सर, मैं आपका भी दादा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस लाइव सेशन के अंदर। अब बिना किसी विलंब के हम इस कंपटीशन के इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का परिचय कराना अपना दायित्व समझती हूँ। हमारे बीच में श्री दिनेश शर्मा जी हैं। आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं। आप 2 बार लखनऊ से महापौर रह चुके हैं और आप मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं। आपकी शिक्षा प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और आपने भी अपना राजनीतिक करियर एबीवीपी के साथ में शुरू किया। हम सब यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड के साथ में हैं। वन इज एबीवीपी और दूसरा है हमारा ये माई एनईपी कॉम्पिटिशन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सर, आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू यू। प्लीज आज हमारे सभी व्यूअर्स का आप मार्गदर्शन करें। श्री हरि बोरकर जी, राहुल जी, महामेधा जी, शिव जी और सभी उपस्थित महानुभाव, मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। महामेधा जी ने मेरा परिचय देते हुए कहा मेरी शिक्षा हार्वर्ड से भी, मेरी हार्वर्ड से नहीं हुई है, मैं यहीं लखनऊ से पढ़ा हूँ। उसमें हो सकता है गलत कहीं टाइप हो गया हो मेरा परिचय। तो अब आज हम लोग एक शुभ अवसर पर यहाँ पर मिले हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हम लोग आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि भारत ने अपनी शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया है और एक नए भारत का आगाज इस शिक्षा नीति के माध्यम से होने वाला है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम जब मिल रहे हैं तो हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो आज इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं। उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि स्वयं भी अनिवार्यता इस प्रतियोगिता में जो हमारी 25 से 2 अक्टूबर तक की प्रतियोगिता है उसमें शामिल हों। अपने विभिन्न श्रेणियों में जिन लोगों ने को एम्बेसडर बनाया गया है उन्हें भी प्रतियोगिता में शामिल कराएं। अपनी संस्था, परिवार, मित्रगण, पड़ोसियों को भी जो है www.mynep.in पोर्टल देखने के लिए, क्विज में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उनका पंजीयन कराने के लिए उनको प्रेरित करें। ये अपेक्षा रहेगी एक एम्बेसडर न्यूनतम 100 लोगों को इस प्रतियोगिता में शामिल कराए और साथ में एम्बेसडर 4 जो है थीम भारत केंद्रित शिक्षा, समग्र शिक्षा, ज्ञान आधारित समाज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर परिचर्चाओं का आयोजन करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें माई एनईपी प्रतियोगिता का अधिकतम प्रचार होना चाहिए। भारतीय शिक्षा में होने वाले बड़े परिवर्तन के संबंध में स्वयं भी शिक्षित हो और साथ में समाज के अन्य लोगों का भी शिक्षण कर इस अभियान का उन्हें हिस्सा बनाएं
ऐसी आपसे अपेक्षा रहेगी। आप सभी का शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में व्यापक संपर्क है। अतः जिस शिक्षा संस्था में आप कार्यरत हैं, उसके अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी आप संपर्क करें और प्रतियोगिता लोगों को अधिकतम लोगों को प्रतियोगिता में इस तरह शामिल कराएं कि जिससे वो स्वतः से प्रेरित होकर भाग ले सकें। माई एनईपी प्रतियोगिता के पंजीयन एवं भागीदारी आप जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। हम 2 अक्टूबर तक इसमें भाग ले सकते हैं। बेहतर ये होगा कि हम अपने एनईपी से संबंधित 3 पोस्ट प्रतिदिन डालें। ये कुछ सूचनाएं आपके निमित्त थी जिनको हम आपसे शेयर करना चाहते थे। आप जानते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक टास्क फोर्स का गठन किया है और टास्क फोर्स के गठन के साथ साथ हमने इस बात की भी चिंता करी है कि जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग है, इनमें अलग अलग स्टीयरिंग कमेटी भी बने और इन स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी अपनी अलग अलग बैठक ली है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसा उसको हम लागू कराने में अपना योगदान देंगे। इसकी व्यापक चर्चा हमने प्रारंभ करी है। कई 100 वेबिनार, मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों की तादाद में वेबिनार्स विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में संपन्न हुई हैं और एक व्यापक परिचर्चा का वो स्थान है वो हमें प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति एक तरीके से देश की आशाओं को फलीभूत करने का माध्यम है और इस नई मैं कहूँगा इसको कि जो हमारी वर्तमान जो शिक्षा नीति प्रस्तावित हुई है, इसमें शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं और शिक्षा नीति से जुड़े ये हम आवश्यक मानते हैं और इसलिए इसको लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है और इसके पठन पाठन में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण के लिए भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आवश्यक है। ये स्टडी के बजाय लर्निंग पर जोर देती है और ये प्रोसेस से ज़्यादा पैशन और परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया है। इसमें प्रत्येक छात्र को एम्पावर्ड करने का सपना देखा गया है और हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां पिछली बार थीं, उन कमियों को दूर करते हुए इनके बारे में व्यापक चर्चा का प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर स्थापित किया है। बच्चों के पठन पाठन में उनका तनाव दूर हो सके, प्रारंभ से ही वो रोजगार परक शिक्षा के माध्यम से जुड़ सके, जब प्रारंभ में ही उनकी परंपरा और संस्कार से उनको जोड़ा जा सके, किसी प्रकार का तनाव या दबाव वो महसूस न कर सकें, इस प्रकार की बातों का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवाओं का स्किलफुल होना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच से रोजगार बढ़ेगा और जब देश में टॉप कॉलेजेस और कैंपस आएंगे, जिसका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है कि हमारे देश के टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, इनके कैंपस दूसरे देश में खुलें और दूसरे देश के जो टॉप यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के कैंपस हैं वो हमारे भारतवर्ष में खुलें, जिससे शिक्षा के लिए हमारे यहाँ के लोगों को बाहर जाना न पड़े। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया गया है और उसमें एक चीज़ भी चुनौती हो सकती है कि स्थानीय भाषाओं में हम कंटेंट कैसे तैयार करें। उसमें कुछ थोड़ी बहुत चुनौती मिल सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि नए कार्य को करने के लिए हमें अथक परिश्रम की जरूरत है। जैसे टेक्नोलॉजी गांव-गांव पहुंच रही है, वैसे हमें फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें विभिन्न प्रकार की जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको जहां करने की जरूरत है, वहीं हम जानते हैं कि आज का जो वर्तमान समय है शिक्षा नीति के लागू होने से मैं समझता हूं कि भारत एक नई शिक्षा महाशक्ति के रूप में परिलक्षित होगा। हमने इसमें प्रावधान किया है कि जीडीपी के 6% के निवेश का लक्ष्य रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जो आमूलचूल परिवर्तन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें सहायक बनेगा।
हमारा मानना है कि जो प्रोफेशनल्स को तैयार करने पर इसमें शिक्षा नीति में बल दिया गया है, वो उसका लाभ निश्चित रूप में बच्चों में और नौजवानों में जाने वाला है, चूंकि हमने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया है। हम 10+2 की जगह हमने 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला लिया है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगा। भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति लाने की आवश्यकता है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वो भी पूरी होने वाली है। इसमें नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला रखा गया है, यानी क्षेत्रीय भाषा भी हो, मातृभाषा भी हो और जो भी प्रचलित भाषा है उसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। हमारा मानना है कि आज बदलते हुए समय में जिस व्यवस्था को हम आज भी आज़ादी के बाद कहते हैं कि आज भी हम मुक्त नहीं हो पाए मैकाले सिस्टम से, वर्तमान शिक्षा नीति मैं समझता हूँ कि ये मैकाले सिस्टम को रिमूव करने वाला है, यानी उसके अंत का प्रारंभ हमारी शिक्षा नीति का प्रारंभ होगा और हम अलग अलग तरीके के राज्यों की हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, इसलिए उनके इम्प्लीमेंट करने का भी तरीका अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि हमने टास्क फोर्स का और स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रकार से क्रिया नियोजन किया गया होगा। हमारा मानना है कि आज जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है, वो निश्चित रूप में शोध में सहायक बनेगी। उच्च शिक्षा आयोग का गठन से AICTE और UGC का विलय प्रस्तावित होगा और मैं समझता हूँ कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो फलदायी बनकर तब आने वाले हैं जब हमने इसके प्रारूप पर चर्चा प्रारंभ की। हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति को हमने पहली शिक्षा नीति यहाँ पर 1986 में बनाई। उसके बाद हमने शिक्षा नीति का जो सेकेंड प्रारूप था उसको 1968 में तैयार किया और उसके बाद 1968 में पहली हमने शिक्षा नीति को लिया और बाद में 1986 में हमने दूसरी शिक्षा नीति को लिया और 1986 में शिक्षा नीति के बाद 1992 में हमने उसके संशोधन का प्रस्ताव भी अपने उसमें रखा। एक जिसको कहना चाहिए कि वृहद परिवर्तन का सूचक ये हमारी शिक्षा नीति बनी है और इसमें जो 10 साल का आगे के 10 साल का विजन है उसको रखा गया है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो 484 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें 20 वर्षों में शिक्षा कैसी हो इसका एक विजन दिखाई पड़ता है और मैं मानता हूं कि आज इस बात की जरूरत है कि आज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बने और साथ में स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी पर भी काम प्रारंभ हो। हमने जो विभिन्न प्रकार के मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं कि बहुआयामी विश्वविद्यालयों की स्थापना की कल्पना इस नई शिक्षा नीति में की है, वो भी निश्चित रूप में परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाला है। हम चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चों में तनाव न रहे, बच्चों में शिक्षा का माध्यम इस प्रकार से हो कि उनकी मातृभाषा में उनकी पढ़ाई हो और रोजगार परक शिक्षा का समावेश प्रारंभ से ही हो। इसके लिए शिक्षा नीति में इस बात पे भी ध्यान दिया गया है कि जो 2.5 करोड़ बच्चे जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे हैं उनका 100% तक नामांकन आगे 10 वर्षों में 2030 तक हो जाए। इसके लिए भी प्रयत्नशील हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके जो सजेशंस हैं वो इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं। आज बदली हुई अवस्था में मैं समझता हूँ कि आज हमारा जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप है वो जो बनके तैयार हुआ है वो प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा प्राइमरी शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में व्यापक परिवर्तन लाने वाला है। मुझे इस बात की खुशी है कि विद्या भारती के माध्यम से पूरे देश में
नई शिक्षा नीति के बारे में एक व्यापक परिचर्चा चलाने का निश्चय किया गया है, जिसमें माई NEP जो प्रतियोगिता का आयोजन भी विद्या भारती के माध्यम से करने का निश्चय हुआ है। आज आप सब लोगों के बीच में मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त जो 25 से 2 अक्टूबर के बीच आपने तय किया है, जो यहाँ के एम्बेसडर्स हैं उनके मध्य आकर बोलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा आग्रह है मैं जो करना चाहूंगी, अगर आप सभी हमारे व्यूअर्स से एक बारी जरूर अपील करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कि www.mynep.in पर जाकर के तुरंत सब लोग रजिस्टर करें, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपटीशन से हटके हैं। सब लोग एम्बेसडर्स अभी भी बन सकते हैं और कई सारी ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए। NEP प्लेज बनने का ऑप्शन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्विज कॉम्पिटिशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अगर मैं कह सकती हूँ, अगर मुझे इजाजत है तो आपको भी तुरंत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और आप भी अपना सर्टिफिकेट जल्दी से डाउनलोड करें और उसको प्लीज सर अपने सोशल मीडिया से शेयर करें। आज के मैंने सभी से अपील की है, फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप सब लोग जुड़े इस कार्यक्रम से। www.mynep.in पोर्टल को देखने के बाद आप सब लोग इस प्रतियोगिता से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में से पोस्ट करें। मैंने पहले भी अपील की थी, फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं अभी राहुल जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इस MyNEP कंपटीशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको पहुंचाने के लिए कुछ 2 शब्द बोले। फिर उसके बाद श्री हरि जी अपना छोटा सा अपना एक जो वो भी 2 शब्द कहेंगे। सभी को नमस्ते। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को नमस्ते। हमारे आदरणीय श्री हरि बोरकर जी को प्रणाम, और गणेश जी और महामेधा जी को, सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि भी महामेधा जी और भाई साहब दिनेश शर्मा जी ने ऐसा आह्वान किया, तो भी युवाओं में काफी है और विद्यार्थी परिषद का इसमें कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है। अपने उत्तर प्रदेश के 6 प्रांतों में प्रांत स्तर की एक टीम बनाई गई है और जिला स्तर पर जिला संयोजक बनाए गए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस MyNEP का एम्बेसडर बनाया जाए और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि कंपटीशन में यूथ पार्टिसिपेट कर सके। तो जैसे कि स्टूडेंट से मिलना हो रहा है, तो सभी में एक अच्छा सा क्रेज, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन चुका है आज के डेट में और बहुत सी बड़ी संख्या में स्टूडेंट इसकी तरफ इंडल्ज हो रहे हैं। तो इसी आह्वान के साथ कि अभी भी जो रेस्ट टाइम अपने पास है, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनके मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट्स तक हम रीच करें और MyNEP में सभी को इन्वॉल्व कर सके। ऐसे आह्वान के साथ मैं सभी को नमस्ते बोलता हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सीनियर कार्यकर्ता श्री हरि बोरीकर जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने सभी कार्यकर्ता और MyNEP के उत्तर प्रदेश के खासकर जो एम्बेसडर्स है, लगभग 40,000 से भी ज्यादा MyNEP के एम्बेसडर उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। और जब हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे तो लगभग 2.5 लाख लोगों ने MyNEP वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से सिर्फ किया है। तो देखा जाए तो एक उत्तर प्रदेश सारे देश का नेतृत्व इस विषय में कर रहा है। तो मैं श्री हरि जी से निवेदन करता हूं कि सभी प्रमुख कार्यकर्ता और इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जो एम्बेसडर जुड़े हुए उनका मार्गदर्शन करें। तो नमस्कार, आवाज आ रही होगी। आज के इस वेबिनार में हम सब लोगों के मध्य में उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय रघुनंदन जी, श्री राहुल वाल्मीकि जी, गणेश तुरेराव जी, महामेधा जी और उत्तर प्रदेश के सारे एम्बेसडर्स बहनों, सबको नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ में उपस्थित है
और नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश में कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी है, ऐसी शिक्षा नीति को जन जन तक, छात्रों तक पहुंचाने का विद्या भारती के द्वारा और विद्यार्थी परिषद के प्रयासों से मध्य साथ से इस विषय को जन जन तक और छात्रों तक पहुंचाने का एक प्रयास लगातार किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिनके लिए बनी है उनको यह विषय समझना बहुत अत्यंत आवश्यक था, और इसीलिए इस प्रकार माय एनईपी यह ऑनलाइन कंपटीशन लेना एक बहुत बड़ा कदम है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में देश को समझाने के लिए एक कारगर साबित होगा। सभी जो एम्बेसडर्स यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे भी बड़ा मतलब उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ कि वो एम्बेसडर बने हैं। निश्चित रूप से आज एक कंपटीशन के एम्बेसडर है, भविष्य में ऐसे ही इनिशिएटिव और ऐसे ही नेतृत्व आप सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही मायने में जो एम्बेसडर होते हैं वह भी आप जरूर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का भी अभिनंदन कि आपने इसमें इनिशिएटिव लिया और इसमें आप छात्रों को प्रोत्साहित करने वाले हैं, छात्रों को इस एक कंपटीशन के लिए प्रेरित करने वाले हैं। मुझे लगता है कि माय एनईपी टीम के द्वारा जो सारा एक वीडियोस और पोस्टर्स बने हैं, इसको अपने सोशल मीडिया में सारे एम्बेसडर्स कैसे शेयर करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, अपने शिक्षाविदों को, अपने शिक्षक जो मित्र है या अपने आपके गुरुजन है, आपके कॉलेज के टीचर्स होंगे, उन सब तक यह पहुंचाना, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कार्य प्रसार का हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और इसमें आदरणीय दिनेश जी ने जैसे शिक्षा नीति के कुछ बिंदु सबके सामने रखे हैं, तो वैसे मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि माय एनईपी इस कंपटीशन के तहत शिक्षा नीति को समझने के लिए छात्रों को आगे आना चाहिए, क्योंकि यह स्टूडेंट फ्रेंडली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। छात्रों के संदर्भ में बहुत सारे प्रभावी निर्णय इस शिक्षा नीति में लिए गए हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि समय कम है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छात्र इसको समझे और इस कंपटीशन में हिस्सा ले, इसके लिए हम लोग मिलकर उनको प्रेरित करेंगे। तो आप सब लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन और सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। थैंक यू श्रीहरि जी, धन्यवाद श्रीहरि जी। मैं आज इस छोटे से स्मॉल वेबिनार में आप सभी लोग ने अपने समय में से समय निकालकर यहाँ पर आप सभी लोग उपस्थित रहे और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, आवाहन किया लोगों का। और आने वाले समय में हम ये सभी लोग देखेंगे कि एक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पूरे पूरे समाज में एक आने वाले समय में परिवर्तन आएगा। और जो हमारे समाज में जो कुछ बुरी चीजें हैं या गलत कुछ हो रहा है, या जो हम कहते हैं कि हम एक सभी को न्याय मिलना चाहिए, तो ये न्याय मिलने की प्रक्रिया ये शिक्षा से शुरू होगी। जब ये शिक्षा सभी व्यक्तियों तक, सभी एक व्यक्ति तक पहुंचेगी, तब हम उसको सही मायने में एक्चुअली हम जस्टिस दे पाएंगे। तो मैं इसी आशा के साथ मैं माय एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं दिनेश जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और सभी कार्यकर्ताओं को ये सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वो जी सभी कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं कि वो इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन जो आ रहा है उसमें सहयोग दे। जी जी सर। गणेश जी, रघुनंदन जी का परिचय एक बार। हाँ जी, अपने साथ माननीय रघुनंदन जी भी आए हैं। रघुनंदन जी अ, विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है। हाँ, हम इस वेबिनार में हम उनका भी स्वागत करते हैं। रघुनंदन जी, आप भी कुछ मार्गदर्शन करें।
शायद कोई कुछ टेक्निकल शायद चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम, तो मैं इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सभी